हेलो दोस्तों, तो आज से हमने फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के स्टार्ट कर लिया है। जो हम आज कराने वाले हैं यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक है। ठीक, सबसे पहले देख लें इस यूनिट का नाम क्या है। इसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, यानी कि मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस होती हैं। क्या नाम है इसका? मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, यानी कि मॉलिक्यूलर की पोलैरिटी यानी कि किसी भी अणु की ध्रुवता के बारे में जानेंगे, और उसमें कुछ केमिकल फोर्सेस हैं यानी कि वीक हैं, उनको भी जानेंगे। जैसे मान लो इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन हो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, सब इसी में हम डालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला टॉपिक हमने लिया है जिसका नाम है रेजोनेंस, अथवा हिंदी में कहें तो अनुनाद कहते हैं। ठीक, रेजोनेंस का मतलब ऐसे जैसे मान लो कोई भी एक व्यक्ति हो, उसके रूप अनेक हों, यानी कि कहीं लाल कपड़े पहन कर आ जाए, कहीं नीले, कहीं काले। ठीक इस तरीके से तो उसकी संरचनाएं बदल जाती हैं। उसी संरचना को रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। इसी तरीके से कोई किसी भी कंपाउंड की, ठीक है, जब उसकी केवल पोजीशन ना चेंज हो तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर बदलाव किए जाते हैं, तो उन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और ऐसे मान लो जो क्रिया हो रही है उसे हम रेजोनेंस कहते हैं। देखिए इसी में सिंपल सी परिभाषा हमने आपको बता दी है, बहुत छोटी सी है। ठीक, जैसे यानी कि जब कोई कंपाउंड, ठीक, कोई भी कंपाउंड या योग पे ले लीजिए, पोजीशन चेंज ना करें, यानी कि अपनी पोजीशन को जैसे हैं वैसे ही रखें। ठीक है, पोजीशन चेंज ना करें, तो एक हो या मोर स्ट्रक्चर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, करते यहाँ पर रहा है। ठीक, तो करते हो तो उन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। यानी कि अभी समझ में आ गया, यानी कि जब कोई कंपाउंड हो पोजीशन चेंज ना करे, जैसे हो तैसे ही रहे, लेकिन उसके जो अंदर होता, अंदर के स्ट्रक्चर जो होते हैं चेंज करते रहते हैं, यानी कि लेकिन पोजीशन उसकी चेंज नहीं कर होती है। तो जितने ही स्ट्रक्चर्स वो बनाते हैं उसी स्ट्रक्चर्स यानी कि उन्हीं संरचनाओं को क्या कहते हैं? अनुनादी संरचना या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, तथा इस प्रॉपर्टीज को रेजोनेंस कहते हैं। आवाज समझ में आ गया है, यानी कि जितनी संरचनाएं बनाती हैं उन संरचनाओं को रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और इस प्रोसेस यानी कि जो प्रॉपर्टीज ये दर्शा रहा है उसे हम रेजोनेंस अथवा अनुनाद कहते हैं। ठीक, देखिए हम एग्जांपल में देख रहे हैं। देखिए एक कैलकुलस की संरचना है, यानी कि कैलकुलस स्ट्रक्चर्स हैं जो इन्होंने बेंजीन की ओर किया था। इसका नाम है बेंजीन। ठीक, समझ में आ रहा है? बेंजीन इसका नाम है। ठीक है, तो जैसे मान लो सबसे पहले ये एक पोजीशन है, यानी कि बाहर जो बंद लगे होते हैं, ठीक, बाहर जो बंद लगे हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ठीक, लेकिन जो अंदर वाले बंद हैं उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। देखिए पहले पहले देखिए ये वाला स्ट्रक्चर में इधर है बंद, इधर है और इधर है। इसमें फिर देख लीजिए, ये इसका मतलब होता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे कितने हो रहे हैं, ये तीर दर्शाता है, एरो दर्शाता है। ठीक है, देखो पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया, यानी कि पहले यहाँ पर था अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर था यहाँ पर आ गया। ठीक, फिर यहाँ पर था ऊपर चला गया, यानी कि थोड़ा अंदर चेंज हो रहा है लेकिन बाहर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, तो यानी कि ये स्ट्रक्चर है इसके कैलकुलस ने, एक वैज्ञानिक थे उन्होंने दी थी। ठीक, तो इन्होंने कहा ये जो अंदर वाले बंद हैं जो चारों तरफ से चक्कर लगाते रहते हैं चारों ओर। ठीक है, कि अंदर ही चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसीलिए इसका फाइनल जो होता है रिजल्ट ये निकला, यानी कि अंदर चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसीलिए कैलकुलस की संरचना यानी कि धीरे धीरे चक्कर लगाते हैं, इसीलिए रिंग की टाइप की हो जाती है। ठीक, तो इसके संकरण अनुनाद यानी कि हाइब्रिड रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर ये वाला है। ठीक, तो इसीलिए इसे कहते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ इसमें क्या हो, कंपाउंड की पोजीशन चेंज नहीं होती, यानी कि जैसे पहले था वैसे ही है, लेकिन क्या होते हैं इसमें बंद जो होते हैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। एक तरफ से इधर देखो था, यहाँ पर इधर आ गया, यहाँ था यहाँ आ गया, और इधर था इधर आ गया। तो यानी कि अंदर जो कुछ चेंज हो जाए उसे ऐसे देखो, इधर इसकी कितनी संरचनाएं? दो हैं, तो इन दोनों को क्या कहते हैं? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक, अनुनादी संरचना कहता है। और फाइनल इसका रिजल्ट क्या निकला, यानी कि चारों तरफ यानी कि जो होते हैं अंदर पूरे बॉन्ड घूमता ही रहता है, इसीलिए ये वाला चित्र दर्शा गया है। ठीक, फिर अगली बात है रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, अनुनाद ऊर्जा क्या होती है, यानी कि अनुनादी ऊर्जा यानी कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, यानी कि जितनी रेजोनेंस एनर्जी होगी उतने ही वो कंपाउंड होगा स्टेबल होगा। ठीक, कि जैसे मान लो यहाँ एनर्जी है, ठीक, इसमें जितनी एनर्जी होगी उतनी ही स्टेबिलिटी होगी कंपाउंड में। ठीक, ये बात ध्यान रखना, यानी कि एनर्जी जितनी होगी जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, यानी कि जितनी एनर्जी होगी उतनी ही स्टेबल होगा। ठीक, आई होप ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आया हो तो लाइक करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, धन्यवाद।